तो दोस्तों YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 भी हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जेआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक जेआईबी का जो है शॉर्ट टर्म कोर्स है, जहाँ की कम समय बचा है वहाँ आपको पढ़ के निकलना है, 1 दिन 2 दिन महीने भर का समय है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ दोनों, यानी शॉर्ट टर्म मतलब कम समय बचा है तो वहाँ के लिए है, और ज्यादा समय है 2-3 महीने तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। यानी ये वीडियो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बट आपके पास समय कम है तो आप इससे भी काम चल जाएगा, आपको पास ही होने से मतलब आपको, ठीक है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह स्टडी का वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ की जो वैलिडिटी 6 महीने की और यहाँ जो वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स जेआईबी का प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 600 रुपए, दाम 1200 रुपए। जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे दाम 800 रुपए, दाम 1500 रुपए। जेआईबी का लीगल करेंगे दाम 600 रुपए, दाम 1200 रुपए। अगर आप कॉमो पे करेंगे दाम 1500 रुपए, इसका दाम है 3000 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। Dash is a set of values, beliefs, goals, norms and ways of solving problems by members of the organizations। क्या बोलता है कि कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती है, क्या होती हैं? कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, बिलीफ्स होती हैं, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है, जिसकी हेल्प से या जिसके माध्यम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर हैं वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक कोई तरीका होता है, सेट ऑफ वैल्यूज होता है, बिलीफ्स होता है, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है, उसके हिसाब से तो क्या चीज आप सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात हो रही है। तो पहला हो जाएगा कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। ये 2 पॉइंट, इनमें से बता रहा कौन सा पॉइंट सही आपको बताना। ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन है आपका और आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 एंड 2। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल ए 1। यानी हम कॉर्पोरेट कल्चर की हम बात कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है यानी ए ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ethics in workplaces can be managed through the use of। ethics को, जो वर्क प्लेस होता है वहां पे हम इथिक्स को, वर्क प्लेसेस में हम इथिक्स को मैनेज कर सकते हैं यूज करके। क्या यूज करना होगा? पहला पॉइंट है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स जो होता है वर्क प्लेसेस में हम उसको मैनेज कर सकते हैं यूज करके। क्या? पहला पॉइंट है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ एथिक्स। तो इसमें से बता रहा कौन सा पॉइंट सही है आपको बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 एंड 3, डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 एंड 3। देखिए, तो बेसिकली जब इथिक्स की हम बात करते हैं वर्क प्लेस में तो उसको मैनेज किया जा सकता है, और वहां पे इथिक्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तीनों चीजों से आप मैनेज कर सकते हो, यानी कोड ऑफ इथिक्स से भी, कोड ऑफ कंडक्ट से भी और रोल ऑफ इथिक्स से भी। यानी तीनों पॉइंट यहाँ पे सही हैं, इसलिए डी का 1 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस एथिक्स डील्स प्राइमरीली विद। बिजनेस एथिक्स किसके साथ प्राइमरीली डील करता है? प्राइमरीली मतलब मेनली, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा सोशल रिस्पांसिबिलिटी के साथ, बी ऑप्शन हो जाएगा द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ, सी ऑप्शन हो जाएगा मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ, डी ऑप्शन हो जाएगा बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। तो बिजनेस एथिक्स प्राइमरीली किसके साथ डील करता है, सवाल आपका ये था। तो ए ऑप्शन क्या है? सोशल रिस्पांसिबिलिटी, बी ऑप्शन हो जाएगा द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन, एंड अनफेयर हो रहा है कंपटीशन के साथ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। देखिए एक चीज समझिएगा, बिजनेस इथिक्स, इथिक्स हम लोग जब भी यहाँ बात करते हैं इथिक्स क्या होता है? मैनर की बात होता है। इथिक्स जो आप पढ़ते हैं उसमें क्या बोलता है, बोला जाता है मैनर, मॉरल, है ना, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यानी मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो सी पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी, a worker is most likely to behave ethically and legally when। बोलता है जो कंसेप्ट है मॉरल इंटेंसिटी का, जहां पे वर्कर बहुत ज्यादातर लाइकली बिहेव करेगा इथिकली और लीगली, कब? ए ऑप्शन है मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली। जब मैनेजर ऑब्जर्व करता है
उसका बिहेवियर बहुत क्लोजली। बी ऑप्शन है वर्कर हैज इंटेंस मॉरल्स, जब वर्कर का बहुत ही इंटेंस मॉरल होता है। सी ऑप्शन द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट्स आर माइनर, जो एक्ट है उसका कंसिक्वेंसेज यानी नतीजा जो बहुत ही माइनर होता है। डी ऑप्शन है द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल, जो भी नतीजा होगा उस एक्ट का वो बहुत ही मेजर होगा या ज्यादा होगा। तो देखिए जो कंसेप्ट रखा गया है मॉरल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का ही मतलब होता है डीपली, बहुत ही हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कर जो लाइकली बिहेव करेगा इथिकली, कब बिहेव करेगा इथिकली और लीगली, जब जो नतीजा होगा कंसिक्वेंसेज होगा एक्ट को सब्सटेंशियल होगा यानी ज्यादा होगा। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग के संबंध में कौन सी बात सही है आपको ये बताना होगा। ए ऑप्शन है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं, पहला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट आपको देखना है, अब बताना है इन दोनों पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट सही है। पहला पॉइंट क्या है, विसल ब्लोअर आर एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट गो बियॉन्ड नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड लॉयल्टी टू देयर एम्प्लॉयर एंड रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड। बोलता है विसल ब्लोअर्स एक तरह का एम्प्लॉइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि नॉर्मल प्रोसीजर से भी ज्यादा दूर जाते हैं यानी उससे भी डीपली हट के जाते हैं और अपना लॉयल्टी अपने एम्प्लॉयर को दिखाते हैं और रिपोर्ट करते हैं, कुछ भी गलत होता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में होगा उसको बताते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉइज दैट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। बोलते हैं विसल ब्लोअर्स उस तरह के एम्प्लॉय होते हैं जो अपना ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा जाते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं कि क्या गलत हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ए ऑप्शन है ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली टू, सी ऑप्शन आइदर वन और टू, डी ऑप्शन बोथ वन एंड टू, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, ए यानी ओनली वन। देखिए ओनली ए क्यों हो जाएगा ओनली वन, इसमें इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो जा रहा है ये अपना बारे में बता रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या अपने बारे में बता रहा है, कोई भी एम्प्लॉय अपने बारे में बता रहा है गलती क्या हो रहा है तो फायदा नहीं है। आपको कोई भी एम्प्लॉय हो तो पूरे संगठन के बारे में बताना होता है, तो पहला पॉइंट बता रहा है, इसलिए ये पॉइंट आपका सही है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका गलत है, इसलिए हमने यहाँ पे पहला ए ऑप्शन मार्क किया है ओनली वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच मॉरल philosophy seeks the greatest good for the greatest number of people। बोलते कौन सा मॉरल फिलॉसफी है जो कि देखा जाता है ग्रेटेस्ट गुड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए, ओके। बोलता है which moral philosophy seeks the greatest good for the greatest number of people, कौन सा मॉरल फिलॉसफी जो कि ग्रेटेस्ट यानी सबसे बढ़िया गुड के लिए ग्रेटेस्ट नंबर पे यानी ज्यादा लोगों के लिए पहुंचे, यानी ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट पहुंचे, ऐसा कौन सा मॉरल फिलॉसफी है ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन है यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन इगोइज्म, डी ऑप्शन इथिकल फॉर्मलिज्म। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में हो जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म यानी सबको फायदा पहुंचे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है कोड्स ऑफ एथिक सॉरी कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ एथिक्स। बोलते क्या कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ एथिक्स। ए पॉइंट है आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। बोलते हैं एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने एम्प्लॉय से। बी ऑप्शन है बिकम नेसेसरी ओनली आफ्टर कंपनी हैज बीन इन लीगल ट्रबल। बोलता है तब जरूरत हो जाता है, ये तब जरूरत होता है केवल उस समय जब कंपनी को लीगल ट्रबल होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज। बोलते हैं डिजाइन किया गया है टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के लिए ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए। डी ऑप्शन रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम। बोलते हैं कभी कभार ये एक इफेक्टिव कंपोनेंट बनता है एथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। तो रेयरली है, रेयरली कभी बनता है इफेक्टिव कंपोनेंट एथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो कि ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है अपने एम्प्लॉय से, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एथिक्स मींस, एथिक्स का मतलब क्या है। ये पहला पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, बताने कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एथिक्स मींस पहला पॉइंट है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3, सी ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। तो एथिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे आपको वो बताना है। तो एथिक्स का मतलब हो जाएगा कि कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं,
मैनर की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कस्टम की, यानी तीनों बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन 9 पाइए। Pierre takes a utilitarian view point of ethics. He will be therefore judge a business decision to be ethic also long as, बोलते पेरे के हिसाब से यूटिलिटेरियन व्यू जो था इथिक्स का वो क्या है, उनके हिसाब से वो बिजनेस डिसीजन को जज करते हैं तब तक वो इथिक रहेगा, जब तक, तो उसमें पॉइंट दिया गया है, ए पॉइंट है, मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन, ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो खराब रिजल्ट के कंपैरिजन में उस डिसीजन से अगर कोई आता हो तो, यानी कोई भी डिसीजन ले उससे आपको अच्छा रिजल्ट आए खराब रिजल्ट के मुकाबले। ए बी ऑप्शन है, एवरीबॉडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर किसी को बराबर या फेयरली ट्रीट किया जाए। सी ऑप्शन है, सर्टेन राइट्स आर नॉट वॉलेट, कुछ राइट ऐसे होने चाहिए वॉलेट ना हो। डी ऑप्शन है, ही हैज गुड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, उसके पास अच्छा कैरेक्टर और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, यूटिलिटेरियन व्यू का सीधा सा मतलब हो जाता है कि ज्यादा जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के हिसाब से ज्यादा अच्छा होना चाहिए खराब के मुकाबले। ठीक है, कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो यानी ए पॉइंट इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज, the three major types of ethical issues include acceptable, तीन मेजर तरह के ethical issues होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट किस बात को छोड़ के। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन इश्यूज, दूसरा पॉइंट है सिस्टमैटिक इश्यूज, तीसरा पॉइंट है कॉर्पोरेट इश्यूज, चौथा पॉइंट है इंडिविजुअल इश्यूज। तो तीन मेजर तरह का इथिकल इश्यूज होता है। ठीक है, पढ़िएगा बहुत ध्यान से शब्द है, थ्री मेजर इथिकल इश्यूज इसमें बताया हुआ है कौन कौन से हैं। उसमें एक्सेप्ट शब्द को ध्यान से सुनिए, एक्सेप्ट यानी इस बात को छोड़ दिया जाए, यानी एक्सेप्ट इसको छोड़ के तीन चीजें इथिकल इश्यूज से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा कम्युनिकेशन इश्यूज, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका सिस्टमैटिक इश्यूज, तीसरा हो जाएगा आपका कॉर्पोरेट इश्यूज और चौथा हो जाएगा आपका इंडिविजुअल इश्यूज। तो इथिकल इश्यूज में अगर हम बात करते हैं तो सिस्टमैटिक इश्यूज, कॉर्पोरेट इश्यूज और इंडिविजुअल इश्यूज सारे के सारे आपके तीनों के तीनों जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं आपके इथिकल इश्यूज में आते हैं। पर जो कम्युनिकेशन इश्यूज है ये इथिकल इश्यूज का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको ए मार्क करेंगे कम्युनिकेशन इश्यूज। ठीक है, ये आंसर इसका। यहाँ पे जेआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं, एक जेआईबी का जो है शॉर्ट टर्म कोर्स है जहाँ की कम समय बचा है, वहाँ आपको पढ़ के निकलना है, एक दिन 2 दिन महीने भर का समय है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ दोनों, यानी शॉर्ट टर्म मतलब कम समय बचा है तो वहाँ के लिए है, और ज्यादा समय है 2-3 महीने तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, यानी ये वीडियो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बट आपके पास समय कम है तो आप पेज से भी काम चल जाएगा, आपको पास ही होने से मतलब है आपको। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह स्टडी का वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ की जो वैलिडिटी है 6 महीने की और यहाँ जो वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स, जेआईबी का प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 600 रुपए, दाम 1200 रुपए, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे दाम 800 रुपए, दाम 1500 रुपए, जेआईबी का लीगल करेंगे दाम 600 रुपए, दाम 1200 रुपए, अगर आप कॉम्बो पे करेंगे दाम 1500 रुपए, इसका दाम है 3000 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com।